तापत्रय विनाशाय, हम और आप तीनों तापों में तप रहे। तीनों ताप क्या हैं? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। इसी को कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप माने शरीर के ताप। शरीर का ताप दो प्रकार का होता है दैहिक ताप, एक शारीरिक, एक मानसिक। कुछ लोग शरीर से भयंकर रोगी होते हैं, चला फिरा नहीं जाता, तो शरीर के कष्ट से दुखी होते हैं। कुछ लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं परंतु मानसिक कष्ट से पीड़ित हैं। मन में कोई ना कोई टेंशन लगा रहता है। टेंशन का मतलब समझते हैं? टेन माने 10 तो सन माने सूर्य। एक सूर्य तपा रहे हैं तो हमारी खोपड़ी गर्म हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। एक सूरज का परिणाम यह है, तो जिसके भीतर हो टेंशन, 10-10 सूरज जिसके भीतर तपेंगे उस बेचारे का क्या हाल होगा। से भयंकर तप रहे हैं, कोई ना कोई टेंशन लगा ही रहता है। परंतु यह है दैहिक ताप, दोनों शारीरिक और मानसिक। और दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने भूत प्राणियों से, सांप बिच्छू काट ले, शेर भालू हाथी जंगल से घर में आ जाए, तो जीव जंतुओं से जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। महूक ने काट लिया, मधुमक्खी ने, मुंह सूज जाता है, ये सब भौतिक ताप है। और तीसरा है ताप, भूकंप आ गया, घर हिल गया, ओलावृष्टि हो गई, फसल चौपट हो गई, बाढ़ आ गई, सब बह गया, ये सब दैविक ताप है। तो इन तीन तापों में सारे संताप आ जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों का जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तत्क्षण निवृत्ति हो जाती है, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी जो जन्म लेते ही सन्यासी बन करके चले गए थे, ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। नेम से सूतमासीन मभिवाद्य महामति, कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नेमिषे, नैमिषारण्य में जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी पुराणों की कथाएं हैं सब इसी पवित्र भूमि नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है। चाहे वो सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना हो, सत्यनारायण की कथा का भी शुभारंभ यहीं से होते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्र क्षयः शौनकादयः। ये नैमिषारण्य क्या है? नेम से अनिमिषक क्षेत्र, इसको क्षेत्र कहते हैं। अनिमस, देखो निमिष का मतलब जानते हैं? पलक जो झपकती है हमारी, ये इसको निमिष कहते हैं। इसको निमिष क्यों कहते हैं? निमि महाराज सूर्यवंशी राजा हुए हैं, नवम स्कंद में उनकी कथा है। निमि महाराज बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, और सूर्यवंश के गुरु जी हैं वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर के बोले, गुरुदेव हम एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, आप कृपा करें वो यज्ञ संपन्न करवावें, हमारा मनोरथ सिद्ध करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन हमारा स्वर्ग से देवराज इंद्र का बुलावा आया है, हम उनके पास जा रहे हैं।
उनसे मिलके जब लौटेंगे तब तुम्हारा यज्ञ हम संपन्न करवाएंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। ठीक है महाराज। अब गुरु जी से ज्यादा बोल नहीं सके और राजा महलों में चले गए और गुरु जी स्वर्ग चले गए इंद्र के पास। अब निमि के मन में ये विचार आया, शुभ संकल्प जो मन में आवे उसे जितना हो सके जल्दी संपन्न कर लेना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मन का कोई भरोसा थोड़ी होता। आज आपका मन है कि ये करें और कुछ दिन हो गए सो ही मन बदल जाता है। हाँ, इच्छा तो थी परंतु अब तो ये प्रपंच आ गया, वो झंझट आ गया, इसलिए फिर कभी देखेंगे। और फिर दोबारा मन होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा, कोई ठिकाना नहीं। और शरीर का भी भरोसा नहीं, एक क्षण में कब जैसी आराम हो जाए। इसलिए शुभ संकल्प मन में आवे तो जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई साथी विदेश चला जाए तो भी मन होता है कि न जाने कब लौट के आएगा, भरोसा नहीं। तो निमि महाराज ने भी सोचा ये विदेश नहीं, ये तो सीधे स्वर्ग गए हैं देवराज इंद्र के पास। अब गुरुजी कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, हम लोगों का 1 वर्ष और देवताओं के स्वर्ग का 1 दिन होता है। हम लोग जिसे उत्तरार्ध कहते हैं, उत्तरायण, ये देवताओं का दिन है। और जो हम दक्षिणायन कहते हैं ये देवताओं की रात है। तो 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। तो हमारा 1 साल पूरा और उनका 1 दिन। तो गुरु जी गए हैं तो फिर वो उनका 1 दिन हमारा तो 1 साल में बीतेगा। अब कब लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उन्होंने अन्य आचार्यों का आश्रय लेकर के निमि महाराज ने अपना यज्ञ संपन्न करवा लिया। जो मनोरथ था पूरा कर लिया। आप विदेश से घूम के आए, स्वर्ग से हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी आते ही निमि महाराज के पास पहुंचे, बोले राजन, ओ हम स्वर्ग से वापस आ गए, अब बोलिए यज्ञ कब करवा रहे हो। तो निमि महाराज ने कहा, गुरु जी क्षमा कीजिए, हम तो यज्ञ करवा लिए। यज्ञ करवा लिए? अरे हम आपके पुरोहित हैं और हम आपको स्वीकृति दे के गए थे कि हम लौट के तुम्हारा यज्ञ करवाएंगे। तो हमसे अनुमति लिए बिना तुमने अपने आप अपने ढंग से यज्ञ कैसे करवा लिया? क्रोध आ गया वशिष्ठ जी को। ये तुमने हमारा अपमान किया है, अनादर किया है। एक बार जिस ब्राह्मण को न्योत दो, नारियल सौंप दो, बात पक्की कर दो, तो फिर उससे बिना अनुमति लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो न्योता हुआ ब्राह्मण बैठा है और तुमने तब तक किसी और को किसी कारणवश नोत करके काम करवा लिया तो उसका मूड खराब हो ही जाएगा। और वो भी उसमें भी पुरोहित वशिष्ठ जी। तो पहले पुरोहितों का बड़ा महत्व होता था। कुल पुरोहित, जो भी यजमान का कार्य है वो कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में ही होता था। उनकी कृपा के बिना, उनकी आज्ञा के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना कोई काम नहीं होता था। तो वशिष्ठ जी इतने नाराज हो गए कि निमि को शाप दिया, जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाए, एक तरह से तुम मर जाओ। निमि ने कहा, जय हो गुरु जी महाराज, हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया था। हमारा जो संकल्प था हमने पहले आपको ही बताया। आपके पास फुर्सत नहीं थी, आपको तगड़ा यजमान मिल गया इंद्र जैसा, तो तुम चले गए, हमको छोड़ करके। तो हमने अपना संकल्प यदि पूरा करवा लिया तो इसमें आपको इतना क्रोध करने की क्या जरूरत। हम भी तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा शरीर छूट जाए। लो, गुरु चेला में हो गई खटपट, दोनों का शरीर छूट गया। बोलो जय सिया राम। जय श्री। बीच बीच में जरा बोलते रहिएगा आप भी, जब हम बुलवाएं तभी, क्योंकि कथा में 2 विघ्न बहुत आते हैं। कथा सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। निद्रा देवी आकर के तुरंत ही बैठती है और निद्रा देवी कुछ कथा में ज़्यादा आती हैं। एक बार नींद की गोली भले ही काम ना करे, पर कथा बड़ा जोरदार काम करती है। तो जय सिया राम या जय श्री कृष्ण कहते ही आप जब जोर से बोलेंगे तो पड़ोसी की भी झक्की खुल जाया करेगी
और दूसरा विघ्न है मनी राम जी का। कथा सुनते सुनते मनी राम जी कब किसका हिसाब करने चले जाएं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट में इधर से उधर भागते हैं। तो मनी राम जी भागने ना पाएं और निद्रा देवी यहाँ आने ना पाएं। इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में कुछ बोलते जाएं, जय सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दोनों गुरु चेला में सापासापी हो गई, दोनों का शरीर छूट गया। तो बाद में गुरुजी ने तो दूसरे रूप में अपना शरीर धारण किया, दूसरा शरीर धारण किया, और निमी महाराज जो थे जिनका शरीर छूटा वो पलकों में विराजमान हो गए। पहले तो मंथन किया, मंथन करने से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम जनक पड़ा। जनक माने पिता होता है। तो उस बेटे का बाप कौन हुआ? वो तो अपने शरीर से ही प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम जनक पड़ा। और इस कुल में जितने भी राजा हुए वो सब जनक ही। बहुलास्व जनक, सीरध्वज, धर्मध्वज, कुशध्वज, ये सब जनक जी की परंपरा के। राम जी जिन जनक जी के यहाँ जाके धनुष तोड़ के जानकी जी के साथ विवाह रचाए, उन जनक जी का नाम था सीरध्वज महाराज। जनक तो प्रत्येक राजा के सामने जैसे गोत्र लगाया जाता है परंपरा अनुसार, ऐसी सबके नाम में जनक लगाओ, सब जनक के नाम से ही जाने गए। परंतु मूल नाम उनका था सीरध्वज महाराज, सीरध्वज जनक। और जनक की बेटी होने के नाते जानकी नाम पड़ा, वैसे नाम उनका सीता जी था। उसी प्रकार हमारे कृष्ण कन्हैया भी द्वारकाधीश बन के जनक जी के घर गए थे, आगे प्रसंगों में आप सुनेंगे। तो जिन जनक जी के यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण गए, उन जनक जी का नाम था बहुलास्व जनक। इस प्रकार से इस परंपरा में जितने भी राजा हुए सब जनक के नाम से ही जाने गए। परंतु जो जिनका शरीर छूटा था वो निमी महाराज थे। वो निमी महाराज सबकी पलकों में विराजमान हो गए, इसलिए इनका नाम निमिष पड़ गया। जो पलक गिरती हैं वो निमी महाराज के प्रभाव से ही गिरती और उठती हैं, इसलिए निमी के उपस्थिति में वो पलक गिरते हैं, अतः उनका नाम निमिष पड़ गया। एक निमिष कहते हैं ना, एक निमिष माने पलक गिरने का समय। और इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा ना, पलकन हूं पर हरि निमे से। जब राम जी ने जानकी जी को, जानकी जी ने राम जी को एक दूसरे को निहारा पुष्प वाटिका में, मिथिलापुरी में, तो दोनों की पलकें गिरना बंद हो गईं। पलकन हूं पर हरि निमे से, दोनों की पलकें निमिष रहित हो गई, माने गिरना उठना बंद हो गई। अपलक निर्निमेष नयनों से निरंतर एक दूसरे को निहारने लगे। पलक गिरना बंद क्यों हो गई? अब इस पर भी उत्प्रेक्षा आचार्यों ने करी। बोले भाई, जानकी जी कौन है? जनक वंश की बेटी हैं, और निमी महाराज के वंश में जानकी जी हुई हैं, और वो पहली बार अपने प्रियतम को निहार रही हैं। तो भैया, जब बेटा बहू या बहू बेटा दामाद या बेटी दामाद मिल रहे हों तो बूढ़े बुजुर्गों को वहाँ से हट जाना चाहिए। तो निमी महाराज ने देखा हमारे कुल की कन्या अपने प्रियतम को प्रथम बार निहार रही हैं, ऐसे प्रसंग में हमारा रहना ठीक नहीं। तो जो निमी महाराज पलकों में बैठे थे वो स्थान छोड़ करके चले गए, और जब निमी महाराज चले गए तो पलकों का गिरना उठना बंद हो गया, अपलक हो गए। बोलो जय सिया राम।